कि सिंध में 2,75,000 खानदानों में मुफ्त सोलर किट तकसीम की जाएंगी। मंसूबे पर 18 अरब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जबकि वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसला हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सोलर होम सिस्टम मंसूबे का जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में मंसूबे पर होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 18 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत से 2,75,000 गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर होम सिस्टम फराहम किए जाएंगे। मंसूबे के तहत ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों सार्फिन मुस्तफीद होंगे। हर मुस्तहिक खानदान को सोलर पैनल, लिथियम बैटरी, पंखा और LED लाइट दी जाएंगी, जबकि वज़ीर आलम ने मंसूबे को रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की भी हदायत जारी कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सदारत में इजलास हुआ, जिसमें यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लाइन जल्द खोलने का फैसला किया गया। इजलास में तामीराती काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि मुख्तलिफ सेशंस पर काम तेज़ी से जारी है। इजलास यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स्ड ट्रैफिक लाइन जल्द खोलने का फैसला भी किया गया है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि रेड लाइन BRT मंसूबा कराची के लिए अहम सफरी मंसूबा है। उन्होंने मुतलका इदारों को मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत भी कर दी। कराची के शहरी एक बार फिर बिजली के बहरान की जद में है। बोहरा पीर में 8 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश ने मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दिए हैं। मजीद देखते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट में। पूरे बिजली अधूरी, हब्स, गर्मी और तवील लोड शेडिंग का अजाब। रंजोर लाइन मारवाड़ी मोहल्ले में रोजाना 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। तवील लोड शेडिंग के बाइस कारोबार भी मुतासिर। घंटे की लोड शेडिंग होती है, हम लोग बहुत परेशान हैं। हम सुबह से घर में परेशान होते, बत्तियां नहीं होती है तो, और हम कहाँ बैठे, फिर औरतें तो बाहर तो बैठे। घर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, बच्चे परेशान होते हैं, बच्चों को दाने निकल गए हैं पूरी गर्मी की वजह से। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि बिजली के बिल तो बाकायदगी से वसूल किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तवील लोड शेडिंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। गरीबों का तो बहुत नुकसान है, इतने बिल बेचते हैं, हम लोग कहाँ से गए, एक भाई है कमाने वाला, बस वो सोने की टाइम रहते हैं, उसके बाद तो सारा दिन हम लोग बेजार हो जाते हैं। दूसरी जानिब इलाके में लोड शेडिंग के बाइस कारोबारी सरगर्मियां भी मुतासिर हो गई। कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने के साथ बिजली का बहरान भी संगीन होता जा रहा है। शहरियों का कहना है कि अगर फौरी इकदाम न किए गए तो मुश्किलात मजीद बढ़ सकती हैं। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कुरंकी ज़िया कॉलोनी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मकीनों का कहना है कि इलाके में काफ़ी अरसे से पानी नहीं आ रहा, जिसके बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगे दामों वाटर टैंकर ख़रीदना भी इस तरह से बाहर है। हुकाम फौरी नोटिस ले। मज़ीद देखते हैं रिमशा इस्माइल की रिपोर्ट। कुरंकी ज़िया कॉलोनी में पानी का शदीद बहरान, मकीन मुश्किलात का शिकार। शहरी महंगे दामों वाटर टैंकर खरीदने पर मजबूर। इलाका मकीनों का कहना है कि कई अरसे से इलाके में पानी नहीं आ रहा, जिसके बाइस रोजमर्रा जिंदगी पूरी तरह मुतासिर हो रही है। महंगाई के दौर में वाटर टैंकर खरीदना नामुमकिन हो रहा है। असल में हमारा पहले पानी था यहाँ पे, तो सामने हमारी लेने भी थी बड़ी, अभी मजीद ये कि पानी की लेने काफी देर से बंद हो गई है, तो टैंकर हम खरीदते 6,000 का टैंकर है। इंतजामिया हुकूमत से यही कहना चाहते हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए, चले घंटे के लिए भी मिले, 2 घंटे के लिए मिलना चाहिए पानी। ज़िया कॉलोनी के रिहायशी पानी के बहरान के खात्मे के मुंतज़िर हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि मुतल्लिका इदारे फौरी नोटिस लें। कैमरामैन अजलान के साथ रिमशा इस्माइल, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की टास्क फोर्स के एजेंडे के तहत KPT ने तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में कीमती सरकारी अराज़ी वागज़ार करा ली। कार्रवाई के दौरान दर्जनों गैर कानूनी झोंपड़ियाँ, तमीरात और ढांचे मस्मार किए गए, जबकि मजमूई तौर पर तकरीबन 7 एकड़ सरकारी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागज़ार करवाई गई। मज़ीद देखते हैं अशरफ खान की ये रिपोर्ट। कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा वार KPT का मुख्तलिफ इलाकों में ग्रैंड ऑपरेशन। दर्जनों गैर कानूनी तामीरात, मिसमार, तकरीबन 7 एकड़ कीमती सरकारी अराजी वागुजार। वजीर आजम की टास्क फोर्स के एजेंडे के तहत कराची पोर्ट ट्रस्ट ने मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी अराजी पर कायम गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन करते हुए कई एकड़ अराजी वागुजार करा ली। तर्जुमान KPT के मुताबिक सैंडस्पिट में KPT हट्स के सामने असिस्टेंट कमिश्नर किमाड़ी की निगरानी में मुश्तरका ऑपरेशन किया गया, जिसमें रेंजर
रेंजर्स, सिंध पुलिस और केपीटी के अमले ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान 40 गैर कानूनी लकड़ी की झोपड़ियां मिसमार कर दी गईं, जबकि तकरीबन 2 एकड़ सरकारी अराजी कब्जा माफिया से वागुजार कराई गई। केपीटी का कहना है कि वेस्ट वार्फ में अदालती अहकामात पर प्लॉट नंबर E4 और 4/11 का कब्जा खत्म करा के दोनों प्लॉट्स को सील कर दिया गया, जिन्हें बाद अज़ा केपीटी स्टेट डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। दूसरी जानिब गुलशन सिकंदराबाद में भी इंसदाद तजावुजात के बड़े ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की तकरीबन 5 एकड़ कीमती सरकारी अराजी वागुजार कराई गई। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी सीमेंट के ढांचे, मवेशी फार्म्स और दीगर जेर तामीर 2 इमारतें भी मिसमार कर दी गईं। केपीटी हुक्काम का कहना है कि सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी है और कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसदाद तजावुजात की कार्रवाइयाँ आइंदा भी बिला तातुल जारी रहेंगी। अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम के ड्यूटी 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन को घोस्ट करार देकर मुलाजमत से निकालने का फैसला कर लिया। इब्तदाई तौर पर हैदराबाद डिवीज़न के 200 से ज़ायद मुलाजमीन को इश्तिहारी घोस्ट करार देकर मुलाजमत से फारिग करने की तैयारी। महकमा स्कूल तालीम के मुताबिक घोस्ट मुलाजमीन में नायब कासद, चौकीदार, माली, लैब अटेंडेंट, प्राइमरी स्कूल टीचर्स और जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स शामिल हैं। ये मुलाजमीन शोकाज नोटिस में वजाहत नहीं कर सके। सबसे ज़्यादा घोस्ट मुलाजमीन हैदराबाद डिवीज़न में पाए गए। महकमे ने हैदराबाद डिवीज़न के 200 से ज़ायद मुलाजमीन को इश्तिहारी घोस्ट करार दे दिया है। 5 डिवीज़नों में भी हज़ारों की तादाद में घोस्ट मुलाजमीन पाए गए हैं। उनमें तकरीबन कराची, मीरपुर खास, सखर, लाड़काना और शहीद बेनज़ीराबाद शामिल है। अगस्त में घोस्ट मुलाजमीन को मुलाजमत से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान के शुबा हवाबाजी में मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान की निजी फ़ज़ाई कंपनी साउथ एयर ने अपनी डोमेस्टिक परवाज़ों का बाकायदा आगाज़ कर दिया। कराची से बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने के बाद कई बरस से मुतासर फ़ज़ाई राब्ते बहाल होने लगे। देखते हैं मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की ये रिपोर्ट। की नई निजी एयरलाइन साउथ एयर ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी पहली डोमेस्टिक परवाज़ों का ऑपरेशन शुरू कर दिया। इब्तिदाई मरहले में कराची से भावलपुर, कोयटा और तुर्बत, जबकि तुर्बत से इस्लामाबाद के लिए परवाजें रवाना की गईं। कराची से रवाना होने वाली परवाज पेशावर बरास्ता तुर्बत रवाना की गई। मज़कूरा परवाज कराची के लिए शेड्यूल की गई, जबकि दूसरी परवाज ने कराची, भावलपुर और इस्लामाबाद के दरमियान फिजाई सफर किया। शाहिद इकबाल ने मजीद कहा कि साउथ एयर की परवाजों के आगाज से कराची, भावलपुर, कोयटा और तुर्बत के दरमियान फिजाई राब्ते मजीद मजबूत होंगे। नई सर्विस से मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि सयाहत और तिजारती सरगर्मियों को भी फरोग हासिल होगा। वो इलाके जो पाकिस्तान एविएशन से निगलेक्ट हुए थे, कट हुए थे, हमने उसको ज्वाइन किया है। साउथ एयर के ज़रिए हमने वो स्टेशन शुरू किए हैं जो काफ़ी अरसे से बंद पड़े हुए थे, जैसे भावलपुर इस्लामाबाद है, कराची भावलपुर है। ऐसे ही हम इस तरफ गए हैं बलूचिस्तान की तरफ, तो हमने गवादर, तुर्बत, कोयटा और पेशावर को ज्वाइन किया है। साउथ एयर की परवाजों के आगाज के साथ ही भावलपुर का मुल्क के दीगर हिस्सों से फजाई राब्ता तकरीबन 3 साल बाद बहाल हो गया है, जबकि बलूचिस्तान के शहरों कोयटा और तुर्बत के मुसाफिरों के लिए भी मुल्क के बड़े शहरों तक रसाई मजीद आसान हो गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नई एयरलाइन के ऑपरेशन का खैर मकदम करते हुए कहा है कि साउथ एयर जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक फ्लाइट नेटवर्क में अहम इजाफा साबित होगी। तुर्बत रूट पर हफ्तावार 1 जबकि भावलपुर रूट पर 3 परवाजें चलाई जाएंगी। मुस्तकबिल में कराची से पेशावर, रहमियार खान, सखर और गवादर के लिए भी परवाजों का आगाज किया जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने गुटका और मावा की तरसीलात व बरामदगी के मुकदमात का फैसला सुना दिया। 2 मुलजिम अकबर और अब्दुल गफूर को 3 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई, जबकि अदालत ने जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह कैद की सज़ा भी मुकर्रर की और दोनों मुलजमान की जमानत मनसूख करके फौरी जेल भेजने का हुक्म दिया। पुलिस ने लियारी के जुमा बलोच रोड से मुलजिमान के कब्जे से गुटका और मावा की बड़ी खेप बरामद की थी। अदालत ने करार दिया कि बरामद मवाद इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और इस्तगासा शाहिद जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी हैं। अदालत ने बरामद गुटका और मावा कानून के मुताबिक तल्फ करने का भी हुक्म दे दिया है।
शहर कायद में भत्ताखोरों के खिलाफ सनतकार मैदान में आ गए। नॉर्थ कराची एसोसिएशन के सदर फैसल मुइज़ का बड़ा मुतालबा, कानून नाफिज करने वाले इदारे भत्ताखोरों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करें। फैसल मुइज़ का कहना है कि भत्ताखोर अब हमें टारगेट कर रहे हैं मगर हम डरने वाले नहीं। से आ रही थी उसमें सबसे पहले तो मसला ये है कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस ने बड़ा काम किया और इस पूरी कार्रवाई में जो है वो इस वक्त जो है इसमें कमी आई है। लेकिन उसके साथ साथ नकाटी जो इसके लिए सबसे पहले आवाज़ बुलंद कर रही थी, अब डायरेक्टली नकाटी के लोगों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है और उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। और मैं यही गुजारिश करूंगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और तमाम अपने इदारों से, पुलिस से, कि आपने जिस तरह इस गैंग का कलाकुमा करने की कोशिश की है और इस वारदातों में कमी आई है, आज इनके खात्मे का तहैया किया है। जिस तरह टीम वर्क से नकाटी ने और हमारी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और उसके साथ साथ जो है वो पुलिस ने काम किया, और इस चीज़ में कमी आने के बाद मैं यही कहूँगा कि इन गैंग को किसी तरह भी कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और इनका जो भी कोई पैट्रोनेज है, चाहे वो पॉलिटिकल पैट्रोनेज है इनके पीछे या कोई बिजनेस कम्युनिटी से पैट्रोनेज है इनके पीछे, इन सब को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और इन सब को सामने लाया जाए। ये गुजारिश है मेरी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से, इसलिए कि पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है, कराची का सनती हब है पाकिस्तान का, कराची चलता है तो पाकिस्तान का पहिया चलता है। कराची के सनतकारों को तहफ़्फ़ुज़ है और इतने आप समझे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस ने ऐसे काम किए इस शहर के अंदर कि आज अमन दोबारा बहाल हुआ है इस शहर का। मैं इसी के तसलसल को कायम रखते हुए इनसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने जिस तरह आप इनके खिलाफ